अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने सुबह सुबह से स्टार्ट किया है। आज बच्चे तैयार हुए थे स्कूल के लिए, स्पोर्ट डे है इनके स्कूल में और पूरा वीक ही स्पोर्ट डे की एक्टिविटीज़ चलती रही हैं और ऐसा कोई पढ़ाई भी नहीं हुई। तो खैर आज इसका इख्तिताम हो जाएगा। यहाँ पर मैं बना रही थी दोपहर के टाइम पे, आज फ्राइडे है तो मैं दोपहर के टाइम पे बना रही थी सालन चिकन का। तो ये बड़ा ही सिंपल सा सालन है, कोई इसमें ड्रामेबाजियाँ नहीं है। बस क्या करना है, कुकर के अंदर प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें और नमक, हल्दी, सूखा हुआ धनिया, ये तमाम चीज़ें आधा कप पानी के अंदर डालें। प्रेशर कुकर को बंद करें 5 मिनट के लिए। इसके बाद खोलें जी, इसमें चिकन शामिल करें। चिकन को मिक्स करने के बाद 1 कप दही लें, उसमें चिकन कढ़ाई मसाला डालें। आधा पैकेट आपने कढ़ाई मसाले का डाल देना है, कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने नेशनल का लिया था, वो मैंने आधा पैकेट इसमें डाला। डाल के बस मैंने 1 गिलास पानी डाला ताकि चिकन उसमें गल जाए। क्योंकि चिकन मैंने फ्राई वगैरह तो नहीं किया, अलहदा से भी फ्राई करके उसमें डाला जा सकता है। जिनको चिकन की स्मेल नहीं पसंद, जिनके नाक बड़े तेज़ हैं, उनको ऐसे ही चिकन की स्मेल आ जाती है, तो वो फिर अलहदा से भी फ्राई करके इसमें डाल सकते हैं। मैं कभी कभी फ्राई करके भी डाल देती हूँ। वैसे ये कढ़ाई मसाला डाल के मुझे पर्सनली तो इतना कोई पसंद नहीं है, मुझे कढ़ाई मसाले का ही टेस्ट आता है। तो मैं बहुत कम कम डालती हूँ चिकन कढ़ाई मसाला, बहुत कम, कभी कभार हुआ कि डाल लेती हूँ। तो वैसे भी बहुत अच्छी बनती है। चिकन कढ़ाई मसाला डाल लें तो फिर एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ पर हमारा सालन भी तैयार हो गया था और बड़ी कड़क धूप लगी हुई थी। मौसम मतलब काफ़ी गरम गरम लग रहा था, धूप में बैठा नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने रोटियां बना ली थी दोपहर की। तो ये हमारा दोपहर का सालन तो धूप में रख के ना, इसकी बिल्कुल भी लुक नहीं अच्छी आ रही थी क्योंकि बिल्कुल सामने से धूप पड़ी थी सालन के ऊपर। तो इसलिए ये लुक वाइज थोड़ा सा लग रहा है डल डल सा, लेकिन बहुत अच्छा बना था। आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। तो आज फ्राइडे था, उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने बना ली थी टिक्कियाँ। मैंने टिक्कियाँ कबाब बना के रखने थे बच्चों के वीकली लंच के लिए। जिसमें पहले भी शेयर करती रहती हूँ कि वीकली लंच प्रिपरेशन पहले से करके रख लेती होती हूँ कुछ ना कुछ, कि बच्चों ने लंच में क्या लेके जाना है डेली। तो फिर मैंने इस दफ़ा ना चने की दाल के और आलू के कबाब बना के रखे थे, जो कि मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। तो मैं फिर बना के रखती रहती हूँ। कभी कोई शोरबे वाला सालन बनाया, शलजम दाल वगैरह बनती है ना, तो उनके साथ 1-2 टिक्कियाँ अगर गर्म कर ली जाए ना, तो बहुत मज़े की लगती हैं। और ये वाले कबाब जो चने दाल के साथ बनती है ना, बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने इसमें 1 किलो आलू डाल दिए और 50 रुपए की मैं चना दाल मंगाई थी, वो मैंने सारी डाल दी थी। अब मुझे नहीं पता ये कितनी होगी, लेकिन मैंने इतनी सी ही मंगवाई थी। इसमें मैंने इतना पानी डाला है कि आलू और दाल डिप हो जाए। दाल मैंने सुबह से भिगोई हुई थी, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हुई थी। इसको तकरीबन 15 मिनट लगेंगे प्रेशर कुकर में गलने के लिए। आलू और दाल इसमें बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। कोई अभी मैंने इसमें स्पाइस नहीं डाला, बस इसको मैंने प्रेशर कुकर में बंद करके 15 मिनट के लिए पकाना है। 1 सीटी आने पे आग आहिस्ता कर देनी है। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद हमने क्या करना है, इसमें बारीक बारीक काट के हरा धनिया डालना है। और अगर प्रेशर कुकर खोलने के बाद अभी भी इसमें पानी है, जैसा कि इसमें है पानी, तो आपने आग को तेज़ करके पानी को ड्राई कर लेना है। फिर आपने इस मिक्सचर को चम्मच से या डंडे से अच्छी से कूट लेना है। बहुत पेस्ट नहीं बना लेना, लेकिन थोड़ा थोड़ा दरदरा सा भी होना चाहिए ना कोई मोटा आलू भी इसमें रहना चाहिए, वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये मैं पूरी गुट्ठी इसमें धनिया की डाल दूँगी। ये बिल्कुल फ्रेश धनिया है घर का ही, तो ये बहुत मज़े की खुशबू देता है। और मैं इसको तकरीबन मैं 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ते तक ये हमारी इस्तेमाल होती रहती हैं, कोई पानी वगैरह नहीं छोड़ती। मतलब हफ़्ते डेढ़ के अंदर ख़त्म हो जाती हैं। अगर ज़्यादा बन जाएँ तो वैसे भी लंच में चली जाती हैं बच्चों के। तो सैंडविच मेकर में अगर बनाए ना बच्चों के सैंडविच, तो इससे सैंडविच बहुत अच्छे बन जाते हैं और कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि अंदर पानी वगैरह है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि आलू आलू वाली जो टिक्कियाँ होती हैं उनमें पानी सा आ जाता है, मज़े की नहीं लग रही होती। तो बहुत कम ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। मिक्सचर भी मेरा ठंडा हो चुका है क्योंकि मैंने इसको काफ़ी देर के लिए छोड़ दिया था। फिर ही मैंने इसमें धनिया काट के डाला है, कूट के हरी हरी मिर्चें डाल दी हैं, नमक डाला, काली मिर्च, चिली सॉस और सोया सॉस, कुटी हुई दादरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है ना, सूखा हुआ धनिया पहले मैंने डाला। और फिर मैंने इसमें बाकी की तमाम चीज़ें डाली हैं जो कि मैंने साथ साथ बताई हैं आपको, कि हरा धनिया, हरी मिर्चें, चिली सॉस, सोया सॉस और काली मिर्च, नमक।
ये तमाम चीज़ें हैं, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे, बिल्कुल लाइट सी हैं। कोई भी आपके घर में सब्ज़ी बनी है, शोरबा बना है, तो आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। इसमें आप चिकन भी डाल सकते हैं। थोड़ी-सी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी मसल के डाल दी थी, उससे बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है और ये बनते भी बहुत मज़े के हैं। आप लोगों ने लाज़मी इनको ट्राई करना है, बना के रख लीजिए। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं जो कि तकरीबन हर घर में होते हैं और इन तमाम चीज़ों से आप बहुत अच्छी सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। 50 रुपए में आपकी ढेरों टिक्कियाँ बन जाएँगी। आपका आधा महीना आराम से गुज़र सकता है। तो फिर मैंने साथ में आलू मटर वाले चावल बनाए थे, इनको फ्राई कर लिया। मेहमान आए हुए थे, मेरी नंद आई हुई थी, उनके लिए मैंने इनको फ्राई कर लिया। उनको भी बहुत अच्छी लगी, वो भी पूछ रही थी कि कैसे बनाई है आपने, मुझे भी बनाइएगा, हम भी घर जाके ट्राई करेंगे। इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करेंगे। और बस फिर इसके बाद जी हाँ, काफ़ी ये ना व्लॉग पूरे हफ़्ते का है, मतलब काफ़ी दिनों से मैंने कोई व्लॉग डाला नहीं है। पिछले वीक में मैंने एक ही वीडियो अपलोड की थी, इस वीक फिर से मेरी एक ही वीडियो आएगी। मतलब आज संडे आ गया है तो मेरी फिर से एक ही वीडियो आएगी। पता नहीं क्यों कभी अगर बंदा काम पे लगा रहे ना तो कंटिन्यूअसली करता रहता है। अगर छोड़ दो ना काम फिर दिल भी नहीं होता, फिर दोबारा से रूटीन सेट होने में टाइम लग जाता है। तो इस वजह से दोबारा से मैं इंशाल्लाह रूटीन को कुछ सेट करती हूँ कि वीक में एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोस तो आनी चाहिए ना। तो बस फिर इस हफ़्ते तो फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड सब कुछ किया हुआ है, लेकिन टाइम ऐसा इतना छोटा दिन है, कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, पता ही नहीं चलता है। घर के कामों से ही इतना टाइम नहीं मिलता कि अलग से ना बंदा इस टाइम की इसके लिए भी टाइम निकाल फिर भी सकता है, लेकिन कभी आलस भी हो जाती है। तो ये हमारा दोपहर का खाना था। तो ये इसके बाद बच्चों को हम लोग ले गए थे बाहर। काफ़ी दिनों से बच्चे कहीं भी नहीं गए हैं और हस्बैंड कब्रिस्तान तो जाते ही हैं जुमे वाले दिन, तो रास्ते में बच्चों की फूफो का घर भी है, तो हमने कहा कि हमें थोड़ी देर के लिए चलें बाहर ले जाएं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और मेरे हस्बैंड के जानने वाले थे, उन्होंने भी काफ़ी कहा था कि आप लोग चक्कर लगाइएगा, उनका बाग है तो बच्चों के लिए किन्नू वगैरह ले जाइएगा, बच्चों को भी घुमा लीजिएगा। तो फिर हम लोग भी आते वक्त उनके यहाँ भी चले गए। तो यहाँ पर बच्चे थोड़ी देर के लिए बाग में आ गए थे, बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे यहाँ पे आके। असल में ना बच्चे घर में रह रह के डल हो जाते हैं, बच्चों को भी इंजॉयमेंट चाहिए। बंदा जैसे खुद बोर हो जाता है एक ही जगह पे रह रह के, घर में रह रह के, तो बच्चे भी डल हो जाते हैं। बच्चों को अगर वीकली भी कहीं घुमाने के लिए एक दफ़ा लेके चले जाए ना वीक में, तो बच्चे बड़े हैप्पी हो जाते हैं, उनका मूड फ्रेश हो जाता है। 2-4 दिन तो जहाँ घूम फिर के आए हैं वहाँ की बातें होती रहती हैं इनकी। तो अब तो बच्चों की छुट्टियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं और बच्चे कुछ भी थोड़ी देर एक काम कर लेंगे और फिर आके कहेंगे मम्मा हम बोर हो रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं। मम्मा बेचारी क्या करे, कहाँ ले जाए आप लोगों को। तो बस फिर जी यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है जी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। कमेंट करने से, वीडियो को लाइक करने से क्या कहते हैं, वीडियो रैंक करती है मेरा ख़्याल है। तो आप लोगों ने ये लाज़मी करना है। तो यहाँ पे उनका बाग जो है ना अभी टूटने वाला ही है, मतलब वो माशाल्लाह भी कह दीजिएगा, वो बाग को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग किन्नू वगैरह भी बच्चों के लिए ले आए थे, बहुत मीठे किन्नू थे, इधर खाए भी नहीं जा रहे थे, वैसे इतना दिल कर रहा होता है। तो एक एक खा के किन्नू इतनी बस हो गई थी, पता नहीं कितना खा लिया हमने, कितना पेट भर लिया है। हालांकि हम कोई खाना वगैरह भी नहीं घर से खा के गए थे और फिर अपनी नंद की तरफ चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने बनाई हुई थी बेसन की पंजीरी, वो हमने खाई, वो भी इतनी मज़े की बनी हुई थी। तो हमने कहा कि हम भी जो है ना बनाएंगे इस दफ़ा, सर्दियों में बना के रखते हैं कुछ खाने के लिए। तो बस जी यही था व्लॉग, उम्मीद है जी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़। ऐसे खाओ ना भाई, का भी अपना खोल लो।